ओके बेटा, हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे BA फर्स्ट सेम इंग्लिश का सेकंड चैप्टर द पावर ऑफ द वुमेन। इसकी मैंने समरी समझाई थी और एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था हमने टाइटल कि टाइटल इसका एप्ट एंड अप्रोप्रिएट है या नहीं। नाउ जो टाइप सेकंड के टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसे अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन आता है जो ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है, ठीक है, 20 नंबर का सीधा आता है। क्वेश्चन है हाउ आर द ग्रिम्सडाइक्स लाइफ डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पावर ऑफ द वुमेन। ग्रिम्सडाइक का आपको पता है ऑथर के अकॉर्डिंग एक सीनियर बॉय है, ठीक है, जो 4 साल से एनाटॉमी की क्लास में पढ़ रहा है, उसी क्लास में पढ़ रहा है, जानबूझकर फेल हो रहा है। तो उसकी लाइफ में दोनों औरतों का प्रभाव कैसे पड़ता है, एक जो उसकी दादी माँ होती है, ठीक है, उसका कैसे प्रभाव पड़ा, और दूसरी उसकी जो फैंसी होती है जिसके साथ वो शादी करने वाला था उसका प्रभाव कैसे पड़ता है। इन द ऐसे द पावर ऑफ वुमेन द राइटर हैज़ डिस्क्राइब्ड इन द ह्यूमरस वे दैट वुमेन एक्सरसाइज पावर ओवर मैन। इस ऐसे में, जो ऐसे का नाम है द पावर ऑफ द वुमेन, इसमें राइटर बड़े मजाकिया ढंग से औरत की पावर को शो करता है कि किस प्रकार जो औरत है अपनी पावर जो है मर्द जात पर या मर्दों पर डोमिनेट हो जाती है। Though physically weaker than men, they wield their influence on men by forcing them to do things which they think unpleasant। कहता चाहे वो फिजिकली तौर पर आदमियों से कमज़ोर है, इस करैक्टर में, इस ऐसे में बताया गया है, ठीक है, लेकिन किस तरह, किस वे से वो जो औरतों मर्दों से अपने काम करवाती है। In the essay, we find Grimsdijk, a senior good-looking young man studying at the St. Swithun's Hospital Medical School, London। इस ऐसे में एक ग्रिम्सडाइक का लड़का है जो देखने में बहुत सुंदर है, अच्छी वेल ड्रेस वगैरह है, और वो मेडिकल हॉस्पिटल जो स्कूल है उसमें पढ़ता है। He has a distinct appearance wearing a fashionable apparel and using a single eye glass। उसने बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, फैशनेबल कपड़े पहने हुए हैं। तो एक जो सिंगल ग्लास होता है ना, एक ही आँख में लगी होती है, ऐनक लगी होती है, वो उसने पहनी हुई है। He keeps a walking stick and is quit of case, but later we learn that he had been failing in the anatomy class for 4 years। वो जब भी चलता है एक शौकिया के तौर पर, एक हॉबी के तौर पर साथ में स्टिक रखता है, पर बाद में ऑथर को, नरेटर को, लेख को पता चलता है कि वो एनाटॉमी के सब्जेक्ट में 4 बार फेल हो चुका है। द रीज़न वाज दैट ही वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन द मेडिकल करियर। ये नहीं कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, कारण ये है कि वो उसका मेडिकल करियर में इंटरेस्ट ही नहीं था। तो बट उसे क्यों आना पड़ा वो भी आगे पढ़ते हैं। इट वॉज इज अ रिच ग्रैंड मदर हु हैड पुशड हिम इन टू द मेडिकल लाइन अगेंस्ट हिज विल। वो सिर्फ अपनी दादी की जो वसीयत लिखी हुई थी ना, वसीयत, उसी की शर्तों को पूरा करने के लिए वो मेडिकल लाइन में आया हुआ है। द अलर हिम शी हैड ऑफर टू पे हिम £1000 पर ईयर टिल ही पास द फाइनल क्लास एंड बिकम डॉक्टर। उस विल में, उस वसीयत में ये लिखा था कि आपको हर साल, यानी कि ग्रिम्सडाइक को हर साल £1000 वगैरह मिलेंगे जब तक वो अपना मेडिकल क्लास पूरे ही नहीं कर लेता या एक डॉक्टर नहीं बन जाता। इट वॉज द विश ऑफ हर लाइफ दैट समवन इन हर फैमिली शुड बी बिकम ए डॉक्टर। एक्चुअली जी औरत की अपनी इच्छा थी, ठीक है, ये लड़के की नहीं इच्छा थी कि हाँ वो डॉक्टर बनना चाहता था, उस दादी माँ की इच्छा थी, क्योंकि उसकी फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं था। तो जब वो मेडिकल हॉस्पिटल में गई, यहाँ 1-2 क्वेश्चन में ये चीज़ें उसके बारे में आ रही है, हॉस्पिटल में गई तो वहाँ उसने डॉक्टर को देखा कि कितनी पोलाइटली से वो उसके साथ बातें करते हैं, कितना वो हेल्थी इन्वायरमेंट बना के रखते हैं। वो इतना इम्प्रेस हुई कि क्यों ना मेरे परिवार में, मेरे ख़ानदान में भी किसी न किसी को डॉक्टर बनना चाहिए। तो अपनी इच्छा वो अपने पोतरे यानी कि ग्रिम्सडाइक के द्वारा फुलफिल करना चाहती थी, इसलिए उसे लालच दिया था कि जब तक आप डॉक्टर नहीं बन जाते हर साल आपको £1000 वगैरह मिलेगा।
अगेन हर डेथ शी मेड ए विल कंफर्मिंग दिस एनुअल अनाउंस। जब उसकी डेथ हो जाती है तो फिर भी वो उसे मतलब एक अपनी वसीयत बना जाती है, विल बना जाती है कि हर साल उसे 1000 जो डॉलर वगैरह पाउंड मिलेगा जब तक वो डॉक्टर नहीं बन जाता। Thus, Grimsby Dike, already not interested in the studies, has failed this annual mention intentionally 4 times only to live on the handsome income according to her will. यही कारण है कि ग्रिम्सी डाइक जो है, चाहे वो इस स्टडी में इंटरेस्ट नहीं रखता, वो 4 बार फेल हो जाता है ताज हो वो बिना काम के, ठीक है, उसे आराम से एक 1000 जो है पाउंड मिल रहा है हर साल, अपनी ऐशो आराम की लाइफ व्यतीत करना चाहता है। उसे पता था जब वो डॉक्टर बन गया, स्टडी कंप्लीट हो गई, तो जो उसकी विल थी, वसीयत थी, उसके अकॉर्डिंग बाद में उसे पैसा देना मिलना बंद हो जाएगा। तो सोच रहा था मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ता, तो चलो मुझे एक तरफा ऐसे ही मुझे फ्री का जो पैसे मिल रहे तो मैं ऐशो आराम कर रहा हूँ, ठीक है। Then there is a second occasion on which Grimsby Dike is influenced by the power of the woman. इसी तरह ही ग्रिम्सबी डाइक एक और से प्रभावित होता है, उसकी लाइफ में एक टर्न पॉइंट आता है। वो क्या है? दिस इज़ द व्हेन ए यंग लेडी एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल फॉर मैरिज। जब एक यंग लेडी उसने जो प्रपोजल दिया था किसी लड़की को कि तो आप मुझसे शादी करना चाहते हो, तो उसने एक कंडीशन दी, ठीक है। This is when a young lady accepted his proposal for marriage, but she laid a condition that he would have to study hard, pass the examination, become full-fledged doctor. उसने कहा कि ठीक है, मैं तेरे मैरिज प्रपोजल को तो एक्सेप्ट करती हूँ, बट उसकी एक कंडीशंस है कि उसे बहुत अच्छी तरह स्टडी करनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन को पास करना पड़ेगा और एक अच्छा फुल-फ्लेज्ड डॉक्टर बनना पड़ेगा। Truth dawned upon Grimsby Dike, who realized that he was simply wasting his time only to enjoy the carefree, work-free and comfortable life. तब उसकी ग्रिम्सबी डाइक की आंखें खुली, उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, ठीक है, ऐसे ही अपनी केयर फ्री लाइफ को एंजॉय करने के लिए, वर्क फ्री रहने के लिए, कंफर्टेबल लाइफ व्यतीत करने के लिए। ही देयरफॉर अगेंस्ट हिज विल मेड अप हिज माइंड टू पास एग्जामिनेशन। इसलिए उसे चाहे पता भी था कि जब मैं एग्जामिनेशन में पास हो जाऊंगा तो मुझे बाद में वो 1000 पाउंड नहीं मिलेगा, इसके खिलाफ जाते हुए भी उसने एग्जामिनेशन पास किया। किस लिए? ताकि जिस लड़की को उसने प्रपोज किया था मैरिज का, वो उसके साथ शादी कर सके। ही टोल्ड द ऑथर दैट मैन क्लाइंब माउंटेन्स, फाइट वार्स, वर्क टू प्लीज वुमेन। वो ऑथर को बताता है, देखो मर्द क्या क्या नहीं करते औरतों के लिए, पहाड़ों तक चढ़ जाते हैं, युद्ध लड़ते हैं, तो कई तरह के काम करते हैं एक औरत को खुश करने के लिए। तो मेरा तो जस्ट क्या है, मैंने तो एक टेस्ट जो है अपना क्लास को ही पास करना है, तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं है वो चीज़ वगैरह। Thus it was the woman again who forced him to leave his plan of luxurious life and set to study. इस तरह एक औरत ही है जो उसे फोर्स करती है कि वो लग्जरी लाइफ को छोड़कर अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दे। इन दिस वे वी फाइंड द ग्रिम्सबी डाइक्स लाइफ वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पावर ऑफ वुमेन। इस तरह हमें पता चलता है कि ग्रिम्सबी डाइक की लाइफ में औरतों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा था। तो यही हमें क्वेश्चन में पुट किया गया था, ठीक है, कि हाउ वाज ग्रिम्सबी डाइक्स लाइफ डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पावर ऑफ द वुमेन। क्या पहले आपने ग्रिम्सबी डाइक की लाइफ स्टाइल वगैरह बता देनी है, तो देन आफ्टर फिर दादी का जो किस्सा वो बता देना है, फिर जो उसके जिसको प्रपोजल किया उसके बारे में बता देना, और लास्ट में जो क्वेश्चन की लाइन ही अटैम्प्ट कर देनी है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक्स बेटा।